ये पंच गकार हैं जिनमें भारत और उसकी संस्कृति, उसकी संवेदनाएं, भारत की आत्मा का वास है इन पंच गकारों में। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। लेकिन एक छठी चीज और है, इन पंच गकारों में भारत की आत्मा का वास है। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, पर एक छठी चीज और है जिसके बिना भारत को समझा नहीं जा सकता। वह है गांव, ग्राम्य संस्कृति, गांव। और ये सब गांव में देखा जा सकता है। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये जो पंच गकार हैं, ग्राम्य संस्कृति बड़ी निर्दोष है। अल्लड़, खेत खलियान, वहां जो पूजन है ग्राम देवता, कुल देवता का, स्थान देवता का, वहां जो पूजन है खेतों का, बड़े अल्लड़े लोग, भोले लोग। मैं तो बहुत संकोच में ये बात कहना चाहता हूं कि जिसने भारत के गांव नहीं देखे वो भारत को समझ नहीं सकता, भारत की समझ उसे नहीं आ सकती। ना 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 ना, भारत के वो पहाड़ के गांव हो, पठार के गांव हो, रेगिस्तान के गांव हो, समुद्र तटवर्ती गांव हो, झीलों के पास हो, वो सरोवरों के पास हो, झरनों के पास हो, जिसने पहाड़ के गांव नहीं देखे, पहाड़ नहीं देखा, समुद्र के गांव नहीं देखे, समुद्र के तट के, पठारों के, मैदानों के, जिसने गौधूली वेला नहीं देखी, वंचित है भारत से। भगवान की अद्भुत बाल लीलाएं हैं। राधा माधव चिंतन में अथवा तो पद्म पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने सुकुमारी कुमारी जी का विवाह करा दिया भगवान के साथ महादेव के सानिध्य में। राधा स्वयं ललिता है, उनका ही अंश है, वही है। भगवान से पूछा सब ऋषि मुनियों ने, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी निजता, आपका जो मूल अस्तित्व है, जो रस ब्रह्म है आप, वो जो आपका रस है, उसके हम दर्शन करना चाहते हैं। आपके मूल का, आपकी मूल सत्ता, आपके अस्तित्व का, आपकी निजता का, जो आप में जो करुणा है, आप में जो अद्भुत रस है, हे भगवान हमें उसके भी दर्शन कराइए, अपने उत्सव के, अपने मौन के, जो आपको प्रिय है उसके दर्शन कराइए, अपनी निजता के दर्शन कराइए, मूल में आप क्या हैं उसे प्रकट कीजिए। और भगवान ने कहा चलो आज वो भी देख लो। और भगवान के अंग प्रत्यंगों में से धीरे धीरे एक अद्भुत प्रकाश, एक अलग तरह का रस, चारों ओर जैसे बिजली चमक गई हो, विद्युत प्रकाश, कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश विष्णु में से प्रकट होने लगा, नारायण में से, उनमें एक रस, आनंद, उत्साह, अद्भुत उमंग, आह्लाद। और सब ऋषि मुनियों ने देखा कि उसमें एक सुंदर षोडशी काया निकली, एक कुमारी निकली है उसमें, षोडशी काया निकली, विद्युत वर्णा, अद्भुत आनंद, आह्लाद, रस, मौन, जो धीर गंभीर। पूछा ऋषियों ने ये कौन है? तो भगवान ने कहा मुझ में ही मेरा तत्व है, ये है राधा। और इनके बिना मैं आधा हूं, इनके बिना मैं हाफ हूं, आधा हूं, इनसे पूरा हूं मैं, ये वो मेरी शक्ति है, इनसे मैं पूरा हूं, चिन्मयी शक्ति। और ये आधी आबादी धरती पर माताओं की है। मातृ तत्व के बिना जीवन क्या है? स्त्री तत्व थे, स्त्री से ही तो पैदा हुए हम। तुम स्त्री पुमना से, तुम स्त्री से ही तो पैदा हुए हैं हम सब। शाक्त ग्रंथों में तो लिखा है सभी स्त्रियां जिससे पैदा हुए, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु विद्या समस्ता तब देवी भेदा।
स्त्रिया समस्ता सकला जगत सुख। तो वो राधा और कृष्ण की कथा है। धीरे धीरे नारायण का तत्व भी राधा में ही समाहित हो गया। तो एक लगा कि सारी राधाएं हैं, ये पूरी राधाएं। और फिर राधा में से विष्णु निकले तो राधा विष्णु में चली गई, भगवान में चली गई। करा अंगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, ललिता बनकर इनका प्रादुर्भाव करते हैं। वही सुधा सागर में सुधा सागर मध्यस्थाम, वही वर्णाश्रम बनाती हैं, वर्णाश्रम विधायिनी, उनसे ही सब है। ऐसे श्रीमती राधिका कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं। गौचरण के साथ और भी कई लीलाएं। गोपियों के किंचित अभिमान से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। अभिमान करोगे तो चले जाएंगे, वो अहंकार में वो रहेगा नहीं। इसलिए साधना इसलिए भी है कि अहंकार न रहने पाए। साधन व्रत किस लिए है? अंतःकरण की पवित्रता के लिए। हमारा अंतःकरण पवित्र हो, निर्मल मति आए, अभिमान न रहने पाए, इसलिए तो साधन है सारे। अन्यथा तो साधन की आवश्यकता क्या है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए आध्यात्मिक साधन है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपांगनाएं व्याकुल हो गई, समझ नहीं आ रहा है भगवान कैसे जीवन में आए। हमारे जीवन में से रस चला जाता है, कभी कभी उमंग चली जाती है, जीवन में से आशावादिता चली जाती है, कुछ लोगों का रस चला जाता है। ऐसे उनका भी रस चला गया। परस्पर विचार करने लगी, हमसे कुछ भूल हुई है, कहीं तो कोई त्रुटि हुई है। और जीवन में कहाँ भूल हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है, कहाँ न्यूनताएं, ये पकड़ में आएगी अगर सत्संग में आओगे तो। सत्संग में आने लगोगे तो पता लग जाएगा कहाँ भूलें कर रहे हो, कहाँ भटक गए हो। अपने दोष दिखेंगे, अपनी न्यूनता दिखेगी। विवेक के अभाव में सारा ये संकट है, अज्ञान के कारण ही सारे दुख हैं। सत्संगी फिर किसी को दोष नहीं देता। सत्संग में आओगे तो दोष नहीं दोगे किसी को दोषी नहीं मानोगे, किसी के माथे पे ठीकरा नहीं फोड़ोगे अपने अपयश का, अपनी अवनति का, अपने पराभव का। सत्संग में ये पता लग जाता है हार गए हम तो अपने कारण से, अवनति हमारे अपने कारण से हुई है। जीवन में कोई दुविधा है, कष्ट है, न्यूनता है, तो ये अज्ञान के कारण है, हमारे कर्मों का परिणाम है, ये तो हमारा ही फल है। सच मानिए, सत्संग में एक बात तो होती है, फिर दोषी पड़ोसी नहीं है। सत्संगी को ये पता लग जाता है मैं पड़ोसी को दोषी मान रहा था, ये तो मेरा अज्ञान है, ये तो मेरा अविवेक है। हम जिन्हें दोषी मान रहे थे, जिनको हम शत्रु माने बैठे हैं, सत्संग में शत्रु मिट जाते हैं। सत्संगी के जीवन में शत्रु नहीं रहता कोई, फिर द्वेष नहीं रहता उसके जीवन में, वो उसे सच का पता लग जाता है। इसलिए सत्संग करने लगी और लो इनके मुंह से तो गीत ही निकल गया और कहने लगी ये जो जय हुई है, हे नाथ तेरे कारण है। जो जय हुई है, जो जय जयकार है ना जीवन में, वो तेरे कारण है। जो श्री है, सौकर्यता है, आज जो इतना आदर है, हमारा मान है, आपके कारण है। जब से आप जीवन में आए तभी से जीवन में सब कुछ मिला, अधिक से अधिक मिला। जो अधिक जय हुई है, जो अधिकता आई है सब चीजों की, वो आपके कारण हुआ।